दोस्तों, शाम की पूजा का सही समय क्या होता है? शाम को दीपक कब जलाना चाहिए? दीपक जलाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या बिना स्नान किए शाम की पूजा हो सकती है या नहीं? साथ ही घर में कितने दीपक जलाने चाहिए और कहां-कहां दीपक प्रज्वलित करना चाहिए? दीपक जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? यदि घर की समस्याओं से छुटकारा पाना हो या कोई विशेष मनोकामना पूरी करनी हो, तो दीपक किस तरह से जलाना चाहिए? तो आज का यह वीडियो संध्या वंदन यानी शाम की पूजा से जुड़ी सभी बातों पर आधारित है। संध्या के समय जब आप पूजा पाठ करते हैं, दीपक जलाते हैं, तो आपको किस तरह से इसे करना है, किस नियम का पालन करना है, इन सब सवालों के जवाब मैं आपको शास्त्रों के अनुसार देने की पूरी कोशिश करूंगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें। आपके लाइक और कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी है। साथ ही कमेंट बॉक्स में भगवान शिव और माता लक्ष्मी के जयकारे जरूर लिखिए। इससे सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। अगर आपके मन में कोई सुझाव, सवाल या किसी विशेष विषय पर वीडियो की इच्छा हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हां, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। इससे जो भी नई वीडियो इस चैनल पर आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं, क्या शाम की पूजा से पहले स्नान करना जरूरी है? देखिए, शास्त्रों के अनुसार पूजा में शुद्धता जरूरी होती है। सुबह के समय पूजा से पहले स्नान करना आवश्यक है। बिना स्नान किए सुबह पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन शाम की पूजा के लिए आप सिर्फ हाथ पैर और मुंह धोकर भी पूजा कर सकते हैं। स्नान करना अनिवार्य नहीं है। अगर चाहें तो कपड़े भी बदल सकते हैं या फिर साधारण वस्त्रों में बस हाथ पैर धोकर और कुल्ला करके भी पूजा कर सकते हैं। ध्यान रहे कि पूरे दिन शुद्धता का ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है। जब भी आप बाथरूम या टॉयलेट जाएं तो उसके बाद अच्छी तरह से हाथ पैर धोएं और कुल्ला करें। यदि दिन भर आप इस तरह से स्वच्छता का ध्यान रखते हैं तो शाम की पूजा बिना स्नान किए भी कर सकते हैं। हां, यदि आप स्नान करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि गर्मियों के दिन हैं तो आप चाहें तो शाम के समय स्नान करके भी पूजा कर सकते हैं। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें आप अपने विवेक से तय कर सकते हैं। आपका अगला सवाल है कि शाम की पूजा में दीपक किस समय जलाना चाहिए? देखिए, शाम का जो पूजा का सही समय होता है वह प्रदोष काल कहलाता है। यानी जिस समय सूर्य अस्त हो रहा होता है उसी समय हमारे घर में दीपक जल जाना चाहिए। आप लोगों का अक्सर सवाल होता है कि ठीक कितने बजे दीपक जलाना चाहिए? तो इसका सीधा उत्तर यह है कि सूर्यास्त का समय हर मौसम में बदलता रहता है। जैसे सर्दियों में 5:30 तक सूर्य अस्त हो जाता है, तो वहीं गर्मियों में 6:30 से 7 बजे के बीच या कई बार 7:30 भी सूर्य डूबता है। इसीलिए यह कहना कि एक तय समय पर दीपक जलाएं बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि हर मौसम का समय अलग होता है। इसीलिए आपको बस संध्या काल का ध्यान रखना है। जब सूर्यास्त होने लगे तो उसी समय घर में दीपक प्रज्वलित कर देना चाहिए। अब बात करते हैं कि कितने दीपक जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार संध्या के समय रोज घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इसका कारण शास्त्रों में बताया गया है। माना जाता है कि शाम के समय महालक्ष्मी माता और उनकी बहन दरिद्रता दोनों भ्रमण पर निकलती हैं। जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलता है वहां महालक्ष्मी प्रवेश करती हैं, और जहां दीपक नहीं जलता वहां दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में महालक्ष्मी का वास हो तो मुख्य द्वार पर हर संध्या एक दीपक अवश्य जलाएं। मुख्य द्वार पर दीपक जलाने के कई लाभ भी बताए गए हैं। शास्त्रों के अनुसार जिस घर के प्रवेश द्वार पर दीपक जलता है वहां नकारात्मक ऊर्जा नहीं पहुंच पाती। अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष है तो मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से उससे भी मुक्ति मिलती है। इसके अलावा यदि आपके घर में पितृदोष है जिसकी वजह से बार बार परेशानियां आ रही हैं, तो उस दोष का असर भी मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित करने से समाप्त हो जाता है। और इसके अलावा अगर आपके घर में किसी भी तरह की अशांति रहती हो, परिवार में झगड़े होते हों, बार बार बीमारियां होती हों या आर्थिक तंगी बनी रहती हो,
तो ऐसे में भी घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना बहुत लाभकारी होता है। इससे जीवन में आने वाली तमाम परेशानियों और दुखों से राहत मिलती है। इसलिए शास्त्रों के अनुसार मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। अब बात करें दूसरे दीपक की, तो दूसरा दीपक तुलसी के पौधे के पास जलाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर शाम के समय तुलसी के पास अंधेरा रहता है तो ऐसे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। लेकिन जिस घर में तुलसी के पास दीपक जलाया जाता है वहां लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु का वास होता है। इसलिए शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाने की आदत जरूर डालनी चाहिए। इसके बाद तीसरे दीपक की बात करें तो घर के ईशान कोण यानी मंदिर वाले स्थान पर भी एक दीपक जलाना जरूरी होता है। जहां भी आपके घर का मंदिर है वहां शाम को दीपक अवश्य जलाएं। इस तरह से 3 दीपक रोजाना जलाने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो घर की बहुत सारी परेशानियां खुद ही दूर होने लगती हैं। अब बात करते हैं अगले सवाल की, जो अक्सर आप लोग पूछते हैं कि दीपक किस चीज से जलाना चाहिए। क्या सरसों के तेल से दीपक जलाना चाहिए या तिल के तेल से, या फिर शुद्ध गाय के घी का इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, शास्त्रों के अनुसार सरसों के तेल से हर जगह दीपक जलाना सही नहीं है। सरसों का तेल कड़वा तेल माना जाता है और इसका दीपक केवल शनिदेव को अर्पित करने के लिए जलाया जाता है। शनिवार के दिन जब आप शनिदेव के लिए दीपक जलाते हैं तब आप सरसों के तेल का उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह पीपल के पेड़ के नीचे या भैरव देवता के सामने भी सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। लेकिन अन्य किसी देवता की पूजा में इसका प्रयोग करने का विधान शास्त्रों में नहीं बताया गया है। किसी भी देवी देवता के लिए जब भी दीपक जलाएं तो उसमें गाय का घी होना चाहिए। लेकिन आज के समय में शुद्ध गाय का घी मिलना कठिन हो गया है, तो ऐसे में जो भी शुद्ध घी मिल जाए उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर घी उपलब्ध न हो तो तिल के तेल से भी दीपक प्रज्वलित किया जा सकता है। रोजाना जब भी आप घर में दीपक जलाएं तो इन्हीं नियमों का पालन करें। अपने घर में चाहे आप मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं, तुलसी के पास दीपक रखें या फिर घर के ईशान कोण यानी मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें, हर जगह तिल के तेल या शुद्ध घी का दीपक ही जलाना चाहिए। जब भी आप दीपक जलाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि दीपक कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। दीपक के नीचे हर दिन थोड़ा सा चावल या फिर कुछ फूल जरूर बिछाएं। यदि आप चावल का उपयोग कर रहे हैं तो ध्यान दें कि चावल टूटे या खंडित न हो। शास्त्रों में कहा गया है कि पूजा में टूटे चावल का इस्तेमाल करने से दरिद्रता आती है। इसलिए दीपक के नीचे हमेशा साबुत अखंडित चावल ही रखें। अब बहुत से लोग यह भी पूछते हैं कि दीपक के नीचे रखे गए इन चावलों का क्या करना चाहिए। इसका उत्तर यह है कि अगले दिन इन चावलों को उठाकर पक्षियों को डाल देना चाहिए। इससे भी पुण्य फल प्राप्त होता है। जहां तक घर के मंदिर में दीपक रखने की बात है तो आप उस दीपक को किसी छोटे पात्र जैसे कि स्टील या पीतल की प्लेट में रख सकते हैं। मंदिर में दीपक जलाते समय भी ध्यान रखें कि वह जमीन पर न रखा जाए। चाहे मुख्य द्वार हो, तुलसी का स्थान हो या फिर मंदिर का स्थान, दीपक कभी भी बिना आधार के सीधे जमीन पर न रखें। अब बात आती है उस प्रश्न की जो अक्सर आप लोग पूछते हैं कि दीपक जलाते समय कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए। तो इसका उत्तर यह है कि दीप प्रज्वलन के लिए विशेष मंत्र तो हैं ही, लेकिन अगर आप वह मंत्र न जप सकें तो कोई बात नहीं। आप उस समय कोई भी शुभ मंत्र जप सकते हैं। जैसे कि आप अपने इष्ट देवता के मंत्र का जाप कर सकते हैं, माता रानी, श्री कृष्ण या शिव जी का कोई भी प्रिय मंत्र बोल सकते हैं। अगर आप चाहें तो दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए भी दीपक जला सकते हैं। जरूरी नहीं है कि केवल दीप जलाने का मंत्र ही बोला जाए। शास्त्रों के अनुसार पूजा पाठ के समय मन, वाणी और शरीर की शुद्धता जरूरी होती है। बिना बोले मौन रहकर पूजा नहीं करनी चाहिए। कोई भी शुभ कार्य मंत्रोच्चारण के साथ ही पूर्ण होता है। इसीलिए जब भी दीपक जलाएं तो कुछ न कुछ मंत्र जरूर बोलें ताकि आपकी पूजा पूरी तरह सफल हो। इसलिए मंत्रोच्चारण करना आवश्यक माना गया है। आप कोई भी शुभ मंत्र जपते हुए पूजा कर सकते हैं या संध्या वंदन कर सकते हैं। लेकिन दीपक जलाने के लिए जो शास्त्रों में मंत्र बताया गया है वह मैं आपको बता देता हूं। मंत्र है शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा।
शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दना। दीपो हर्तु में पापम संध्या दीप नमोस्तुते। इस मंत्र का जप करते हुए दीपक प्रज्वलित करने से कहा गया है कि सारे पाप नष्ट होते हैं और दीप देवता हमारे जीवन में शुभता और प्रकाश लाते हैं। यह मंत्र बहुत सरल है, आप रोजाना इसका उच्चारण करेंगे तो जल्दी याद भी हो जाएगा। आप चाहें तो इस मंत्र को एक कागज पर लिखकर घर के मंदिर में रख सकते हैं। जब भी दीपक जलाएं तो इसे देखकर पढ़ सकते हैं। कुछ दिनों में यह मंत्र स्वाभाविक रूप से याद हो जाएगा। तो यह थी आज की जानकारी, जिसमें मैंने संध्या पूजा और दीपदान से जुड़ी सारी बातें आपके साथ साझा की हैं। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही यह वीडियो आपको कैसी लगी यह भी जरूर बताएं। इसके साथ ही इन गलतियों की वजह से घर में धन की कमी बनी रहती है, इसलिए तुरंत अपनाएं ये वास्तु टिप्स। पहला, घर में तुलसी का पौधा और अनार का पेड़ होना चाहिए। ये दोनों ही अत्यंत शुभ माने जाते हैं। तुलसी माता जगदम्बा का रूप है। यदि तुलसी सूख जाए तो यह आने वाली परेशानी और धन हानि का संकेत है। दूसरा, जिस भूखंड में ईशान कोण कटा हुआ हो उसे कभी न खरीदें। ऐसा घर दरिद्रता को बुलावा देता है। इसी तरह यदि ईशान कोण में शौचालय हो तो वह भी गरीबी और बीमारी का कारण बनता है। तीसरा, उत्तर दिशा में यदि मछली घर एक्वेरियम रखा जाए तो वह सुख समृद्धि को आकर्षित करता है। ध्यान रखें कि मछलियों के कुंड का पानी समय समय पर बदलते रहें और उसमें मरी हुई मछलियां न छोड़ें। चौथा, यदि घर की स्त्री प्रातः स्नान कर मुख्य द्वार पर एक लोटा जल चढ़ाए तो इससे माता लक्ष्मी का वास होता है। शुक्रवार या सोमवार को पत्नी या माता से झगड़ा करने से धन के रास्ते बंद हो सकते हैं। पांचवां, हर अमावस्या के दिन घर का फालतू सामान निकाल दें या बेच दें। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। अमावस्या पर नई वस्तु या कपड़े खरीदने से बचना चाहिए। छठा, यदि संध्या के समय कोई अतिथि या सुहागिन स्त्री घर आए तो उसका आदर सत्कार कर जलपान कराना चाहिए। इसे माता लक्ष्मी के आगमन का संकेत माना जाता है। नंबर 7, यदि आपके घर के आग्नेय कोण में गलती से पानी की मटकी या जल संग्रह की व्यवस्था हो गई हो तो इस दोष को कम करने के लिए वहां पर हमेशा एक लाल रंग का बल्ब 24 घंटे जलता रहना चाहिए। ऐसा करने से अनचाहे खर्चों में कमी आती है। नंबर 8, रोजाना घर के मंदिर में दीपक जरूर जलाएं। साथ ही पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते को दें। ऐसा करने से घर में शुभ ऊर्जा बनी रहती है और भाग्य के रास्ते खुलते हैं। नंबर 9, पीपल के पेड़ को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। प्रतिदिन पीपल को जल चढ़ाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। यदि आपके घर में पीपल है तो उसे कभी कटवाएं नहीं, क्योंकि इसे काटना अशुभ माना जाता है। नंबर 10, घर में झाड़ू पोंछा एक ही बार करें। पहली बार झाड़ू पोंछा करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, लेकिन दूसरी बार करने से सकारात्मक ऊर्जा भी चली जाती है और देवताओं का वास भी दूर हो जाता है। नंबर 11, अगर घर के अग्निकोण, पूर्व दिशा, ईशान कोण या उत्तर वायव्य कोण के बीच अलमारी या तिजोरी रखी हो तो खर्चे बढ़ सकते हैं और धन की हानि होती है। तिजोरी या अलमारी हमेशा दक्षिण दिशा में उत्तरमुखी रखें। पूजा घर में शहद, दर्पण, मोर के जोड़े की मूर्ति या चित्र, घी आदि रखना शुभ माना जाता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार ये चीजें माता लक्ष्मी को आकर्षित करती हैं। इसके अलावा पूजा घर में कुलदेवता या कुलदेवी की मूर्ति या चित्र जरूर होना चाहिए। नंबर 13, ईशान कोण में बने कमरे का दरवाजा पूर्व दिशा में होना चाहिए। इसके विपरीत अगर पश्चिम दिशा या नैऋत्य कोण में नाला या जल निकासी हो तो यह घर में धन हानि और परेशानियों का कारण बनता है। नंबर 16, अगर स्नान घर पूर्व दिशा में हो और वायव्य या दक्षिण दिशा में शौचालय बना हो तो यह दोष नहीं माना जाता, लेकिन अन्य दिशाओं में ऐसा निर्माण प्रगति में रुकावट डालता है। नंबर 17, ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व में जल संग्रह जैसे बोरिंग, कुआं या पानी की टंकी बनाना धन वृद्धि के लिए बहुत शुभ माना जाता है। जल पंच तत्वों में एक है और वास्तु में इसका सही स्थान संपत्ति में बढ़ोतरी लाता है। नंबर 18,
अगर किसी मंदिर में आंगन या जमीन पर गिरा हुआ सिक्का या फूल मिल जाए तो उसे लाल कपड़े में बांधकर अपने पूजा घर या तिजोरी में रखें। यह भगवान का आशीर्वाद माना जाता है और इससे आकस्मिक धन लाभ होता है। नंबर 19, वास्तु दोष तब होता है जब घर के मुख्य द्वार के ठीक सामने खंभा, पेड़, दीवार या सीढ़ियां होती हैं। इससे सकारात्मक ऊर्जा रुक जाती है और धन तथा प्रगति में बाधा आती है। नंबर 20, अगर घर की रसोई आग्नेय कोण में, पूजा घर ईशान कोण में और मास्टर बेडरूम नैऋत्य कोण में हो तो यह बहुत शुभ माना जाता है। इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है और धन संपत्ति में लगातार बढ़ोतरी होती है। भक्तों, अब जानते हैं कि वे कौन सी 7 चीजें हैं जिन्हें महिलाओं या पुरुषों को किसी भी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। लेकिन उससे पहले यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियो बना सकें। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और जीवन में चल रही परेशानियों को दूर करने के आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। सबसे पहली चीज है पत्नी के गहने। भक्तों, स्त्रियों के आभूषण सिर्फ उनकी सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं होते, बल्कि यह मां लक्ष्मी का प्रतीक भी माने जाते हैं। जब कोई महिला सुंदर आभूषणों से सजी होती है तो वह मां लक्ष्मी जी के समान ही दिखाई देती है। यही कारण है कि जब हम नए गहने खरीदते हैं तो पहले उन्हें मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर उनकी पूजा करते हैं और फिर उन्हें धारण करते हैं। घर की स्त्रियों को गृह लक्ष्मी कहा जाता है और उनके गहने घर में सुख समृद्धि का प्रतीक होते हैं। इसलिए कभी भी अपनी पत्नी या घर की स्त्रियों के गहने किसी को उधार में नहीं देने चाहिए, ना ही दान में देने चाहिए और ना ही किसी और के उपयोग के लिए देने चाहिए। खासकर सुहागिन महिलाओं को अपना मंगलसूत्र, पायल और बिछिया किसी अन्य महिला को पहनने के लिए नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से घर की बरकत और भाग्य उन गहनों के साथ चला जाता है और मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। कुछ महिलाएं अक्सर अपने गहनों की बजाय दूसरी महिलाओं के गहनों की डिजाइन या बनावट पसंद करने लगती हैं और कई बार आपस में गहने बदल कर पहन लेती हैं। लेकिन भक्तों, ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। यह तो स्वयं मां लक्ष्मी को अपने घर से विदा करने जैसा है, क्योंकि गहने केवल धातु नहीं होते, वे मां लक्ष्मी का आशीर्वाद होते हैं। आपके लिए वही गहने शुभ होते हैं जो आपके अपने हैं। किसी और के गहने पहनने से न केवल मां लक्ष्मी की कृपा कम होती है, बल्कि इससे आपके भाग्य पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए हमेशा अपने ही गहनों को पहने और दूसरों को अपने गहने इस्तेमाल करने के लिए ना दें। इससे मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और आपका घर हमेशा खुशहाल रहेगा। दूसरी चीज है झाड़ू। भक्तों, झाड़ू सिर्फ सफाई का साधन नहीं है, बल्कि इसे मां लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि झाड़ू में मां लक्ष्मी का निवास होता है और यह घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। इसलिए इसे संभाल कर रखना और इसके सही नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। अगर आपके घर की झाड़ू खराब हो जाए तो उसे किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें, लेकिन ध्यान रखें कि झाड़ू को कभी भी कचरे में ना फेंकें और ना ही किसी को उधार दें, क्योंकि यदि आपके घर की झाड़ू को कोई और इस्तेमाल करता है तो इसका असर आपके घर की सुख, शांति और बरकत पर पड़ सकता है। ठीक इसी तरह आपको भी कभी किसी और के घर की झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उनके घर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ सकती है। झाड़ू को हमेशा ऐसी जगह रखना चाहिए जहां बाहरी लोगों की नजर ना पड़े। अगर इसे खुली जगह पर रख दिया जाए तो घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है, जिससे आर्थिक तंगी और पारिवारिक कलह हो सकती है। खासकर टूटी हुई झाड़ू को तुरंत घर से बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें कि झाड़ू को बिस्तर के नीचे या रसोई में कभी न रखें। ऐसा करने से परिवार में अनबन बढ़ सकती है और घर में दरिद्रता आ सकती है। एक और महत्वपूर्ण बात, झाड़ू को कभी पैरों से नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करना मां लक्ष्मी का अपमान माना जाता है और इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सकती है, जिससे आर्थिक नुकसान हो सकता है।
इसलिए हमेशा झाड़ू को आदरपूर्वक रखें और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। इसके अलावा जब घर का कोई सदस्य बाहर जा रहा हो तो तुरंत झाड़ू लगाने से बचना चाहिए। ऐसा करने से उस व्यक्ति के काम में बाधा आ सकती है और उसकी सफलता में रुकावटें आ सकती हैं। इसी तरह जब घर में नई बहू का आगमन हो या बेटियां ससुराल के लिए विदा हो रही हो, तब भी तुरंत झाड़ू लगाना अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इससे घर की लक्ष्मी रूठ सकती है और धन हानि हो सकती है। तो भक्तों, अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो झाड़ू से जुड़ी इन बातों का विशेष ध्यान रखें। मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और आपका घर हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। तीसरी चीज, भक्तों, मां लक्ष्मी धन की देवी हैं और अगर उनकी कृपा हमेशा हमारे घर पर बनी रहे तो जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। इसलिए हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि मां लक्ष्मी हमारे घर में सदा निवास करें और कभी भी रूठ कर ना जाएं। अगर आपके घर में धन रखा हुआ है, खासकर वह धन जो आपकी पत्नी के पास सुरक्षित रखा गया हो, तो उसे कभी भी उधार में नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है और भविष्य में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। यह विशेष रूप से त्योहारों और एकादशी के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एकादशी के दिन तिजोरी में रखा हुआ पैसा किसी को भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह दिन मां लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने का होता है। अगर इस दिन धन बाहर जाता है तो यह संकेत हो सकता है कि भविष्य में आर्थिक संकट आ सकता है। ध्यान रखें, मां लक्ष्मी उन्हीं के घर में निवास करती हैं जहां धन का आदर होता है और उसे सही तरीके से संभाल कर रखा जाता है। इसलिए धन के प्रति लापरवाही ना करें और शुभ दिनों पर इसे दूसरों को उधार में देने से बचें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में धन संपत्ति की कभी कमी नहीं होती। चौथी बात, भक्तों, हमारे घर में रखी हर चीज सिर्फ एक वस्तु नहीं होती, बल्कि उसमें एक ऊर्जा भी होती है जो हमारे घर की बरकत और सुख समृद्धि से जुड़ी होती है। खासकर सफेद रंग की चीजें जैसे दूध, दही, चावल, नारियल, आटा और नमक, यह सब मां अन्नपूर्णा और चंद्रदेव से जुड़ी होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूरज डूबने के बाद इन चीजों को दान करना या किसी को उधार में देना अशुभ माना जाता है। इसका असर सिर्फ धन संपत्ति पर ही नहीं, बल्कि आपके भाग्य और घर की शांति पर भी पड़ सकता है। कहते हैं कि सफेद चीजों से बुरी नजर जल्दी लगती है। इसीलिए जब दिन ढल जाए और रात का अंधेरा गहराने लगे, तब इन चीजों को दूसरों को देना सही नहीं माना जाता। यह आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा को कमजोर कर सकता है और आपके परिवार की सुख शांति में बाधा डाल सकता है। अगर आपको किसी को यह चीजें देनी ही हैं, तो बेहतर होगा कि आप बाजार से नई खरीद कर दें, लेकिन अपने रसोई घर से उठाकर भूल से भी ना दें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, नमक को रात में किसी को देना तो और भी ज्यादा अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि नमक सीधा आपकी किस्मत से जुड़ा होता है और अगर आपने गलती से भी इसे सूरज डूबने के बाद किसी को दे दिया तो इससे आपके घर की बरकत कम हो सकती है। पुराने समय से ही कहा जाता है कि रात में नमक देने से घर में गरीबी का प्रवेश हो सकता है और रिश्तों में दरार आ सकती है। भक्तों, हम कई बार जाने अजाने इन नियमों को अनदेखा कर देते हैं और फिर सोचते हैं कि अचानक घर में परेशानियां क्यों बढ़ रही हैं, धन की तंगी क्यों हो रही है या बार बार कोई ना कोई संकट क्यों आ रहा है। लेकिन जब हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते तो मां लक्ष्मी भी हमसे रूठ जाती हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि सूरज डूबने के बाद अपने घर से सफेद चीजें, खासकर नमक, किसी को ना दें। अगर किसी की मदद करनी हो तो दिन के उजाले में करें और बाजार से नई चीज खरीद कर दें। ऐसा करने से न सिर्फ आपकी किस्मत चमकेगी, बल्कि आपके घर में सुख, समृद्धि और बरकत भी बनी रहेगी। मां लक्ष्मी की कृपा से आपका घर हमेशा धन धान्य से भरा रहेगा और हर तरफ खुशहाली बनी रहेगी। भक्तों, पांचवी बात यह है कि मां लक्ष्मी केवल धन और वैभव ही नहीं, बल्कि सौभाग्य, ममता और अन्न की भी देवी हैं। वह अन्नपूर्णा का स्वरूप है जो हमें हर दिन भोजन प्रदान करती हैं। इसी कारण जब भी हम अन्न ग्रहण करें तो सबसे पहले मां अन्नपूर्णा को धन्यवाद अर्पित करें,
जिस घर में भोजन का सम्मान होता है वहां मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। रसोई घर किसी भी घर का सबसे पवित्र स्थान होता है। जैसे हम अपने धन को संभाल कर रखते हैं, वैसे ही रसोई की शुद्धता और पवित्रता बनाए रखना भी बहुत जरूरी होता है। कहते हैं कि मां लक्ष्मी वहीं निवास करती हैं जहां अन्न की कद्र होती है और रसोई को साफ सुथरा रखा जाता है। रसोई से जुड़ी हर चीज का अपना महत्व होता है, लेकिन खासकर चकला बेलन और तवा मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय माने जाते हैं। अक्सर लोग अपने घर का चकला बेलन या तवा दूसरों को उपयोग के लिए दे देते हैं या उधार में दे देते हैं, लेकिन यह बहुत अशुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब आप अपना चकला बेलन या तवा किसी और को देते हैं तो इसके साथ साथ आपका सौभाग्य भी उनके साथ चला जाता है, और जब सौभाग्य ही चला जाए तो घर में सुख समृद्धि कैसे टिकेगी। धीरे धीरे घर में आर्थिक परेशानियां बढ़ने लगती हैं और मां लक्ष्मी अप्रसन्न हो जाती हैं। इसलिए कभी भी अपने घर का चकला बेलन या तवा किसी को भी इस्तेमाल के लिए ना दें। यह चीजें जितनी आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, उतनी ही मां लक्ष्मी के लिए भी पूजनीय मानी जाती हैं। इनका उपयोग केवल अपने घर में करें और हमेशा इन्हें स्वच्छ और सम्मान के साथ रखें। इससे मां लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा आपके घर में बना रहेगा। धनधान्य की कभी कमी नहीं होगी और घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। भक्तों, छठवीं चीज नुकीली वस्तुएं हैं, जैसे चाकू, कैंची, तलवार आदि। इन्हें कभी भी दान में नहीं देना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में दान का बहुत महत्व बताया गया है, लेकिन यह भी कहा गया है कि हर चीज का दान शुभ फल नहीं देता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका दान करने से जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं, घर की सुख शांति भंग हो सकती है और आर्थिक संकट गहरा सकता है। इसलिए सही चीजों का दान करने से जीवन में उन्नति होती है, लेकिन यदि गलत चीजों का दान किया जाए तो उसके विपरीत परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नुकीली वस्तुओं की। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि नुकीली चीजों का दान कभी नहीं करना चाहिए। इसमें चाकू, कैंची, सुई, कांच की वस्तुएं और अन्य नुकीले उपकरण शामिल हैं। इन चीजों का दान करने से घर के सदस्यों के बीच झगड़े बढ़ सकते हैं, आपसी रिश्तों में तनाव आ सकता है और परिवार का माहौल बिगड़ सकता है। जिन घरों में बार बार विवाद होते हैं, वहां अक्सर यह देखने को मिलता है कि उन्होंने अनजाने में इन चीजों का दान कर दिया होता है। इसलिए अगर आपको अपने परिवार में सुख शांति बनाए रखनी है तो इन चीजों का दान करने से बचें। भक्तों, सातवीं चीज स्टील के बर्तनों से जुड़ी है। कई लोग मंदिरों में भिक्षुओं को या जरूरतमंदों को स्टील के बर्तन दान कर देते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह सही नहीं है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्टील के बर्तन दान करने से घर की समृद्धि घटने लगती है और आर्थिक तंगी बनी रहती है। स्टील का संबंध शनि ग्रह से होता है और जब इसे दान किया जाता है तो यह शनि के नकारात्मक प्रभाव को बढ़ा सकता है। यही कारण है कि जिन लोगों के घर में बार बार धन की कमी बनी रहती है या आर्थिक समस्याएं बढ़ जाती हैं, वे अनजाने में स्टील के बर्तनों का दान कर चुके होते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आगे से इसे तुरंत बंद कर दें और घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए स्टील के बर्तनों को संभाल कर रखें। इसके अलावा प्लास्टिक की चीजों का दान करना भी अशुभ माना जाता है। प्लास्टिक का संबंध राहु ग्रह से होता है और राहु से जुड़ी चीजों का दान नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है। इसलिए कभी भी प्लास्टिक से बनी चीजों को दान नहीं करना चाहिए, वरना घर में अकारण ही अशांति और परेशानियां बढ़ सकती हैं। साथ ही सूर्यास्त के बाद कुछ चीजों का दान वर्जित माना गया है। खासकर प्याज और लहसुन का दान करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सकती है, जिससे घर के सदस्यों के बीच मतभेद और झगड़े बढ़ सकते हैं। यही कारण है कि धार्मिक ग्रंथों में यह बताया गया है कि प्याज और लहसुन जैसी चीजों को कभी भी सूर्यास्त के बाद दान नहीं करना चाहिए। इसलिए अगर आप अपने घर में सुख शांति समृद्धि और आर्थिक स्थिरता बनाए रखना चाहते हैं तो नुकीली चीजें, स्टील के बर्तन, प्लास्टिक की वस्तुएं और सूर्यास्त के बाद प्याज लहसुन का दान करने से बचें।
सही तरीके से किया गया दान ही पुण्य देता है और जीवन में खुशहाली लाता है। प्रिय भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी 2 दिन पहले की कथा में एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई भी रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार फैक्ट्री नौकरी दुकान या कुछ भी ना चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय सिर्फ 1 दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। प्रिय भक्तों, हम लोग अक्सर खाना थोड़ा ज्यादा ही बनाते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है। सब्जी या ग्रेवी अक्सर खत्म हो जाती है और रोटी बच जाती है। अगले दिन बांसी रोटी कोई घर के सदस्य या बच्चे खाने से मना कर देते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो यह जानकारी आपको हिला के रख देगी। अगर आप भी ऐसी रोटी खाते हैं तो आपको धनवान होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी महिलाएं करती हैं तो आज ही बंद कर दें, वरना पूरा घर हो जाएगा बर्बाद। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भक्तों, रसोई घर में यह गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। यकीन मानिए, शास्त्रों के अनुसार रसोई में इन गलतियों को करने वाला मनुष्य हर हाल में वह गरीब हो जाता है, उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है, पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में माता अन्नपूर्णा जी का वास हो जाए तो माता के साथ साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसा करने वालों के घर में अनाज का भंडार धन दौलत से भरा रहता है। जिस भी मनुष्य के रसोई घर में यह गलतियां यदि होती हैं तो इसे आप मामूली न समझे और ना ही नजरअंदाज करने की गलती करें। आपका पूरा घर गरीब हो सकता है। भक्तों, मनुष्य यदि जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसके स्वास्थ्य का सही होना। और उसका शरीर यदि स्वस्थ होता है तो मनुष्य सदैव ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार यदि आपका रसोई घर अच्छा है, उसमें यह गलतियां नहीं होती हैं, तो माता अन्नपूर्णा जी आपसे प्रसन्न हो जाती है, आपको मां धनवान कर देती है। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वह गलतियां। परंतु उससे पहले भक्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने भक्तों के साथ शेयर करें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। भक्तों, सबसे पहली बात, महिलाएं ऐसी होती हैं जो खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती, हाथ पांव नहीं धोती हैं, रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर जैसे में या मुंह पर हाथ लगाती है और फिर बगैर हाथ धोए बिना हाथों को साफ किया खाना बनाती है। तो ऐसे में खाना दूषित हो जाता है। इस तरह का खाना खाने पर घर परिवार में बीमारी आती है। माता अन्नपूर्णा जी नाराज हो जाती है। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घर में रहने वाले मनुष्य कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे हैं और राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। सदैव स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करना माता अन्नपूर्णा को अति प्रसन्न करती है। दोस्तों, दूसरी बात, शास्त्र में बताया गया है जहां पर महिलाएं भोजन बनाती हैं वह स्थान स्वच्छ ना हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही क्षण भी रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले मनुष्य पर बुरा असर होता, पूरा हर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार होता चला जाता है। इसीलिए रसोई घर सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए और गंगा जल से छिड़काव जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती है और आपको आपके हर कार्य में कामयाबी मिलेगी। साथ ही उसके परिवार के हर सदस्य को उनके काम में कामयाबी मिलती है। भक्तों, तीसरी बात, अपने घर में धारदार चीज नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़े आदि होने लगते हैं।
ऐसे में रसोई घर में 1 या 2 से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखने चाहिए। ऐसे चाकू जिसका आप प्रयोग नहीं करते हैं, परंतु आपने अब तक रसोई घर में उसे रखा हुआ है, तो ऐसे ही बेकार परिधि ऐसी चीजें घर में रखने से नेगेटिव आकर्षित होती हैं। इससे काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। भक्ति। चौथी बात, रसोई घर के सामने जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती है और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसे पाप भी माना जाता है। इसीलिए आपको कभी भी चप्पल, जूते या झाड़ू, पोंछा रसोई घर के सामने नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घोर अनर्थ हो सकता है और माता नाराज हो सकती है। भक्तों, पांचवी बात, रसोई घर में खाना बनाते समय में महिलाओं को भोजन झूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा जी का पूर्ण अपमान होता है। इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी भी घर से रूठ कर चली जाती है। बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय खाने में नमक या मसाले चेक करने के लिए भी खाने लगती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। शुभता का ख्याल रखें और खाना बनाते समय पूरे खाने को कभी भी झूठा ना करें, क्योंकि ऐसे में उनका अपमान माना जाता है। घर की सुख शांति भंग हो जाती है। इसीलिए यदि आप खाना बनाएं तो सबसे पहले आप खाने को थोड़ा कहीं पर चढ़ दें, थोड़ा सा किसी कन्या को खिला दें, तब भी आप भोजन छक सकते हैं। भक्तों, छठवीं बात, यदि बार बार आपके भोजन में बाल निकल आते हैं, इसे आप मामूली ना समझे। ऐसा माना जाता है कि खाने में बार बार बाल आना राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है। ऐसा घर सदैव गरीब का गरीब ही रहता है। खाने में कभी भी बाल नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह माता अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा अपमान माना जाता है। यह घोर अनर्थ माना जाता है। ऐसे में खाने की शुद्धता भी भंग हो जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। यह भूल कर भी ना करें और खाना बनाते समय सदैव औरतों को अपने बाल बांधकर ही खाना बनाना चाहिए। दो भक्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इन्हें रखने से परेशानियों में वृद्धि भी होने लगती है। भक्तों, सातवीं बात, शीशा घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा देते हैं, परंतु वास्तुशास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि किचन में चूल्हा अग्निदेव का सूचक माना जाता है। यदि शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है